नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो मैच हो जाए। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशंस क्रिएट है, पर्सन सही से बात नहीं करते हैं, मिनिमम टच है, कभी होती है बातें कभी नहीं होती है। ये कहूँगी उन लोगों के लिए बना रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, क्या सोचते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, एंड थर्ड पार्टी की तरफ में क्या सिचुएशंस चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं वो तीसरे के लिए। इन पे ये रीडिंग रहेगी मेरी। तो जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, व्यूवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपके तरफ की अगर एनर्जीज कहूँगी, मतलब आपके पर्सन की जो भी माइंड में जो भी थॉट्स हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, वो कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से चेक करूँगी आपके तरफ की जो भी मुझे व्यू कर रहे हो। एंड जो भी आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में तीसरा है, वो तीसरे की एनर्जीज कहूँगी इन दो डेक में रहेंगी। सिचुएशंस को मैं क्लेरिफाई भी करूँगी इस डेक से, एंजेलिक मैसेज भी रीड करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग भी देखूँगी, एंड साथ ही साथ कहूँगी तीसरे की जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसकी भी एनर्जीज चेक करूँगी, उसकी भी इंटेंशंस देखूँगी कि क्या है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। स्टिल कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो ओपन माइंड से देखिए, एंड जिस हद तक पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई पर्सनली डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Friendship, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. देखो रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो, लेकिन थोड़ा सा कहूँगी फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है इस सिचुएशंस में, ताकि आपके बेटर रिलेशनशिप्स हो पाए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। एंड चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं, कहूँगी उनको दिल दिमाग में लाएं, उन्हें माइंड में लाएं एंड सोचें, उनके नाम को बार बार दोहराएं। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशंस में हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हे गणपति प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी व्यू कर रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके लिए कैसी सिचुएशंस में हैं, क्या सोचते हैं उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। काफ़ी अगर कहूँगी मैनिफेस्ट कई चीज़ों को कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो कई चीज़ों को सोच रहे हैं। थोड़े से असमंजस वाली सिचुएशंस इनके लिए है। कभी कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं तो कभी कहूँगी थोड़ी बहुत पॉजिटिव भी सोचते हैं। काफ़ी चीज़ों को सही गलत को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके तरफ में क्या करेक्ट है, इनके लाइफ के लिए क्या करेक्ट है। ओके आपको कहूँगी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कुछ चीज़ें अच्छी कहूँगी एक्सपेक्ट करते हैं पर्सन। बट कहूँगी कहने में यहाँ पे अगर एक्शंस की बात कहूँ तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये ओवर बर्डन एनर्जीज़ में है। न्यू वे में सोचना चाहते हैं कि फिर से कहते हैं ना एक टेक, भले रिलेशनशिप चाहे जितना भी बीटर हो, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि फिर से एक टेक लेनी चाहिए, रिश्ते में एक सुधार कुछ करना चाहिए। बट कहूँगी थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं एंड लव के रिगार्डिंग फिर एक स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी तरफ में, चाहे थोड़ी बहुत ही सही। देखो अगर कहूँगी आपके पर्सन ना बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम पहले आपको कहा भी हो ये चीज़ें कि थोड़ा सा मैं अपना टाइम लेना चाहता हूँ। बिकॉज देखो 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज़ हैं। इट मीन्स कि थोड़े टाइम पहले कुछ चीज़ें कि मैं अपना टाइम, या कहूँगी थोड़ा कम कम्युनिकेशन, वो चीज़ें कर रहे हैं पर्सन एंड कहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट की अगर कहूँगी एनर्जीज़ में तो ऐसे लग रही हैं कि वो एक एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एक लवेबल एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ में। मतलब समझदारी से कुछ चीज़ें हैंडल करना चाह रहे हैं अगेन। एंड आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उन्हें थोड़ा सही से समझो। अगर पर्सन डिस्टेंस में भी रहते हैं तो डिस्टेंस कम करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लवेबल रहना चाहते हैं, या कहूँगी आमना सामना करना चाहते हैं। एंड कहूँगी स्टेबल फेस, सारी अगर कहूँगी एनर्जीज ऐसी बता रही कि आपके तरफ में एक सोच जो है ना पॉजिटिव ही मुझे ज़्यादा दिख रही है। ऑल्दो कि ये थोड़े से नेगेटिव एंड पॉजिटिव में अटके हुए हैं कि इनकी लाइफ के लिए क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है। बट कहूँगी जितनी सोच आपके तरफ में फ़िलहाल दिख रही है वो कहूँगी कि स्टेबल होने की, फिर से एक टेक लेने की एंड डिस्टेंस कम करने की कोशिश चाहते हैं कि करें। फ्यूचर्स में कहूँगी कि अच्छी आप दोनों की कहूँगी एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड चाहते हैं, कि ये भी कहीं ना कहीं इनकी चाहत है। सोचते हैं कि चीज़ें सुधार हो जाए।
अब चलिए देखते हैं आपके बीच में जो वो तीसरा है ना, आपके पार्टनर, उस तीसरे को लेके क्या सोचते हैं, कैसे सिचुएशंस में है। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इन दोनों के बीच पे थर्ड पार्टी है, उनके बारे में इनके पर्सन क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। गणपति प्लीज़ गाइड करें। जो भी थर्ड पार्टी है, इनके पर्सन उस तीसरे को लेके क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ये अपने इमोशंस को यहाँ पे कहूँगी कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरे की तरफ में अगर कहूँगी तो बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ एनर्जीज़ में है फ़िलहाल ये, एंड सोच रहे हैं। देखो आपकी तरफ में थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कहूँगी अपने लिए सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली अभी इन्हें क्या करना चाहिए। तो इस तरफ में ये खुद को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रायोरिटी स्वरूप खुद को दे रहे हैं। ओके, देखो कहीं ना कहीं जो भी ये तीसरा है वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मायने रखता है, तो बहुत कुछ सोचते हैं ये। इन्हें भी कहीं ना कहीं ये उस तरह से हटाना तो नहीं चाह रहे, लेकिन कहूँगी एक इम्प्रूवमेंट के रूप में अगर कहूँ ना, तो कुछ चीज़ें सीक्रेटली हो सकता है थर्ड के बारे में भी पता चला, तो कहूँगी इनके बीच में थोड़े टाइम पहले, अभी तो नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन थोड़े टाइम पहले हो सकता है कि थोड़ी सी कहते हैं ना नोक झोंक, या कुछ चीज़ें जब पता चलती हैं, रिवील होती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो कहूँगी वो चीज़ों में कहूँगी आपके पर्सन ने शायद उनसे कुछ मिसबिहेव कुछ करने की, मतलब दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी, या कुछ कड़वा कहा होगा, बट फिलहाल अगर कहूँ तो साइलेंट मोड में चले गए हैं। आपके पर्सन कहूँगी इसके तरफ में भी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं फिलहाल, एंड थर्ड की तरफ में मतलब म्यूचुअल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, लेकिन कहूँगी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कहूँगी नहीं उतनी हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, ओवर एनालाइज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि अप्रोचिंग जो होता है ना, कि अप्रोच करना, वो मुझे कम लग रहा है तीसरे की तरफ में। ये खुद पे ज़्यादा अपने करियर पे हो, या अगर कुछ ये अर्निंग करते हैं तो वहाँ ज़्यादा अपने आप को इंगेज करके रखे हैं। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक कंट्रोलिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। बट यहाँ पे ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ऐसे नहीं, बट कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड खुद को अपने कामों में इन्वॉल्व करके रखें। नए सिरे से कहूँगी आपके पर्सन, चाहे आपको लेके हो या तीसरे को लेके हो, नए सिरे से कई चीज़ें सोचना चाहते हैं, तो कहूँगी अपना टाइम ले रहे हैं फिलहाल। अब चलिए देखती हूँ क्या है इधर। चलिए देखते हैं क्या है आपकी तरफ के ओवरऑल एनर्जीज को देखते हैं। ओवरऑल में आपके पर्सन आपकी तरफ में किस वे में एनर्जीज में है, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी तरफ की ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पर्सन ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल कैसी सोच में है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, ओवर प्रोटेक्टिव कहूँगी, ओवर कहूँगी यहाँ पे पॉजिटिव कहूँगी चीज़ें हैं, एंड थोड़ी कहूँगी अगेन कहूँगी क्योंकि दोनों की तरफ की एनर्जीज में कहूँगी करियर बिल्डअप, या मान लो जो भी ये करते हैं, या अपने आप को इंगेज, या जहाँ लगता है कहूँगी ये ना थोड़े से साइलेंट में चले गए हैं, मतलब कम बोलना, कम ये अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, वो वाली एनर्जीज़ है। तो इधर भी कहूँगी फाइनेंशियली भी, या कहूँगी अपने लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा साइलेंट हो गए, तो ओवरऑल में भी एक साइलेंट फेज दिखता है। बट कहूँगी आपके तरफ की रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ तो इस कार्ड के लिए कहूँगी पॉजिटिव भी ज़्यादा चीज़ें रहती है, मतलब एनर्जीज, थॉट्स, बार बार आपको लेके दिमाग में चीज़ें आते रहना कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे क्या मैनेज करना चाहिए, कहूँगी वो सब चीज़ें भी ये कार्ड बताती हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज में भी वो चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है। डिवाइन यूनिवर्स तीसरे की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज बताएं मेरे व्यूवर्स को। थर्ड की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज, जो भी तीसरा इनके बीच में है, जो भी तीसरा इनके लाइफ के बीच में है, उनके तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, उनके तरफ की एक लास्ट शफल, उनके तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 4 ऑफ कप्स, यहाँ अगर कहूँ तो ओवरऑल एनर्जीज़ में भी देखो साइलेंट है। देखो 4 की दोनों तरफ की ही एनर्जीज़ हैं। कहूँगी 4 की एनर्जीज़ में ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहते हैं साइलेंट हो जा रही हैं, मीन्स अपने लिए सोच रहे हैं, करेक्ट सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। तो कहूँगी आपके पर्सन कहूँगी चाहे आपको लेके हो या तीसरे को लेके मैनिफेस्ट, या कहूँगी बहुत
मतलब डिवाइन को ज़्यादा ये कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि मुझे कुछ एक रास्ता बताओ कि क्या करेक्ट, कैसे मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। अब देखते हैं आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चीज़ें चेंजेस आने वाली हैं। पहले देखते हैं आपके तरफ में सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं आने वाले समय में इनके तरफ में किस वे में रहेगी एनर्जीज, किस वे में रहेगी एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो सो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, इसे कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ को एफर्म क्लेम करें, बिकॉज मैं कह रही हूँ ना आपके तरफ में मुझे एक पॉजिटिव संकेत लग रहा है, पॉजिटिव थॉट्स लग रहा है। देखो देर इज़ कहूँगी एक चीज़ों को क्लोज करके चाहते हैं ओवर प्रोटेक्ट करना आपको भी, एंड कहूँगी 2 ऑफ कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड। इसे एफर्म कीजिए कि आपके तरफ में भी पर्सन लवेबल हो, सॉफ्ट हो एंड अच्छे से बिहेव करे। तो कहूँगी आने वाले से में थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं कि आपके लिए होंगी। अब चलिए देखते हैं इधर क्या है। 4 ऑफ कप्स, इधर की एनर्जीज तीसरे की तरफ में किस वे में रहेंगे आने वाले कुछ टाइम में, क्या कैसा रहेगा रिश्ता आने वाले टाइम में, कुछ कैसा रहेगा रिश्ता। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ मैं कह रही हूँ ना, यहाँ मुझे कंट्रोल, मुझे मेरी इंट्यूशंस ये कह ही रही थी कि यहाँ पे एक कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है मुझे। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े करेंगे, लेकिन खुद को कहते हैं ना यहाँ थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करके या साइलेंट करके या ज़्यादा ना कम्युनिकेट करके, मतलब वर्कआउट ज़रूर करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ सेपरेशंस क्रिएट करेंगे, लेकिन कहूँगी यहाँ पर टाइम अगर इन्हें देने की, तीसरे को कहूँगी तो थोड़ा कम, अगर साथ में भी रहते तो भी कहूँगी अपने आप को थोड़ा सा कट करके रखना। एंड क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लव में मुझे थोड़ी कमी लग रही है, जो कि शायद इधर थोड़ा सा इमोशंस बढ़ रहा है, तो यहाँ कहूँगी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। तो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि तीसरे की तरफ में थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जीज में ये रहें। अब चलिए देखते हैं जो भी थर्ड है ना, उनकी भी एनर्जीज देखते हैं क्या है। थर्ड जो भी हैं उन्हें दिल दिमाग में लाएं। अगर आप जानते हो तीसरे को तो थर्ड को दिल दिमाग में लाएं। चलिए देखती हूँ वो थर्ड की क्या है एनर्जीज, वो क्या सोचते हैं। थर्ड वो तीसरा जो भी है वो किस वे में है, थर्ड क्या सोचता है, उनकी सिचुएशंस क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रही हैं बातें। अगर आप जानते हो तो फोकस्ड ऑन थर्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं थर्ड की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक उदासी है यहाँ पे। अगर सिचुएशंस में मैं कह रही हूँ ना, शायद आपके पर्सन थोड़े से साइलेंट हो गए, अपने आप को कंट्रोल करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ थोड़ी सी उदास, ये भी कहीं ना कहीं चुप से हैं। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या चल रहा है। ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर तरह से देखो सो ब्यूटीफुल कार्ड है। मतलब इनकी अगर सोच में कहूँ तो किसी भी तरह से एक पॉजिटिविटी को बरकरार रखना, भले ही इन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि इनकी तरफ से कोई, मतलब इनके तरफ से कोई मिस्टेक्स ना हो, तो किस तरह से हैंडल करना है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्लोज करने की सोच रहे हैं फ़िलहाल। एंड चैरियट, ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा वेल, अभी कहूँगी ये कहीं ना कहीं साइलेंट हो चुके हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो चल रही हैं चीज़ें उस वे में, वो भी कहीं ना कहीं व्यू कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कहूँगी थॉट्स माइंड में अभी ये भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है। तीसरा जो भी है वो थिंकिंग, इनिशिएट से ज़्यादा कहूँगी थिंकिंग, प्लानिंग, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ओके पास्ट कुछ टाइम पहले भी कहा है कि ये कंफर्टेबल हैं, या कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि आपको लेके भी एंड इनको लेके भी कुछ चीज़ें ऐसी, लेकिन मन में कहूँगी कुछ अलग बातें चल रही है कि प्रायोरिटी स्वरूप इनको रखा जाए। तो आई थिंक कई चीज़ों को ये फ़िलहाल कहूँगी क्लोज करना चाह रहे हैं, जो काफ़ी अगर पास्ट में कुछ चीज़ें कही भी हैं तो कहूँगी अभी फ़िलहाल अपने ऊपर में, अगर आपको लेके बातें भी कही हैं, मान लो अगर लवेबल भी कि चलो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेकिन स्टिल कहूँगी यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं कि
वो बात करने से भी अगर बातें नहीं बनी तो अब क्या करना है। तो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि फ्यूचर्स में होगा क्या। अनस्टेबल साइन है, कहीं ना कहीं इन्हें भी मतलब सेपरेशन का डर। देखो टावर का कार्ड है, इट मीन्स कि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर चीज़ें सोचते हैं तो सोचते हैं कि कहीं सेपरेशंस ना हो जाए, ये डिस्टेंस बढ़ ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े चल रही हैं या तकरार चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को जो कट ऑफ करके रखे हैं तो उस वजह से इनका मन कहूँगी अशांत है। तीसरा जो भी है वो मन अशांत है, लेकिन कहूँगी मैनेज करना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज आपके पर्सन को कर रहे हैं। अप्रोच क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए, कहूँगी ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं दिल से कहते हैं ना कि एक अपनी इंट्यूशन इनकी कहती है कि कहीं टूट ना जाए, सेपरेशंस में ना चला जाए चीज़ें, हाथ से कई चीज़ें निकल जाती हैं लाइफ में, तो वो चीज़ों का इनको कहूँगी डर है, चिंता। चलिए अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन, ओह सॉरी मैंने ओवरऑल एनर्जीज तो देखा ही नहीं, सॉरी वंस अगेन, सॉरी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताए तीसरे की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे अगेन कहूँगी इमोशंस है, प्यार है एंड अप्रोचिंग सोचते हैं, अप्रोच करने का, कि जो साइलेंट फेस चला है कहूँगी यहाँ पे अप्रोच करने का सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ, सिचुएशंस को क्लैरिफाई करते हैं, सिचुएशंस को क्लैरिफाई करते हैं। आने वाले समय में परिवर्तन स्वरूप क्या है यूनिवर्स। देखो ये कहीं ना कहीं दोनों की तरफ की अगर कहूँगी तो एक सिमिलर कार्ड्स है। देखो यहाँ पे अगर ये भी 8 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ भी 8 ऑफ सॉर्ट्स है, इट मीन्स कि ये दोनों की ही कहीं ना कहीं इंट्यूशंस कहती है कि साइलेंट मोड में जो चले गए हैं, बट कहूँगी अप्रोच में कहूँगी ये लव को वापसी में लाना चाहते हैं, इम्प्रेसिव चीज़ें करना चाहते हैं, बट कहूँगी इन्हें कहीं ना कहीं एक चिंता, डर। तो आने वाले समय में मैं कह रही हूँ ना कि इन दोनों के बीच में थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है कि कट ऑफ फेज रहे, बिकॉज दोनों के ही तरफ में ये चीज़ें दिख रही हैं। लास्ट कार्ड वही बता रहा है, आपके पर्सन भी उधर कट ऑफ करना चाह रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशंस कह रही कुछ तो है जो कट ऑफ होगा। तो इट मीन्स कि आने वाले समय में थोड़े टाइम के लिए इनके तरफ में एक साइलेंट फेज होने वाला है। सॉरी हाँ, चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है यूनिवर्स, अपना समय बताएं, क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या संदेश है यूनिवर्स, आपके अकॉर्डिंग क्या संदेश है। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है कुछ चीज़ें बदलाव स्वरूप कुछ चीज़ें हों, तो देखो इसको पॉजिटिव वे में ही रखो कि देखते हैं क्या होता है। ओके एंड कहूँगी आपके लिए अगर कहूँगी एक मैसेज जो मैंने रीड किया कि फ्रेंडशिप को जो भी जैसा भी फेज चल रहा है, लेकिन अगर पर्सन कुछ हद तक भी अगर फ्रेंडली होते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो, तो कहूँगी लव वाली फेज ज़्यादा क्रिएट होंगी। एंड आप अगर कुछ चीज़ें गलत वे में कर दोगे, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं करोगे, तो कहूँगी चीज़ें अच्छी होते हुए भी चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें एंड फ्रेंडली रहने की कोशिश करें पर्सन के साथ में। जितनी भी कहूँगी इस रीडिंग्स में आपके लिए अगर कुछ गाइडेंस या पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, आप उन्हें फर्म क्लेम करें, बट बिकॉज ये स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। एंड फिर से कह रही हूँ, अगर अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो तो मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं आप, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अभी के लिए तो इतना ही। वीडियोज़ को लाइक शेयर्स करते रहिए एंड फर्स्ट टाइम जो भी चैनल पर विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।